Hello everyone, welcome to our video tutorial on linked list. This video tutorial will cover explanation and implementation of linked list along with the insert at first function in C language. The content of the video are following. First we will see what is a linked list. After that we will understand the data structure of linked list. Then we will see how to implement the data structure of linked list. After that, we will see insert at first function in linked list. After that, we will see the complete code explanation in C language, and at last we will run the code. So let's start. तो सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट को समझना होगा उसके ऊपर फंक्शंस बनाने से पहले। तो व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट? अ लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स बोथ डेटा एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। रेफरेंस का मतलब लिंक होता है। और इसके बाद हमारा सवाल उठता है कि अगर लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आइटम भी रख रहा है और जो कि एक नोड होता है जिसमें आइटम भी होता है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस भी होता है, तो इसमें और एरे में क्या डिफरेंस हुआ? तो डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे, अनलाइक एरेज विच स्टोर एलिमेंट इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, लिंक लिस्ट अलाउ करता है एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड नॉन कंटीजियसली, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन मेमोरी लोकेशन एंड इन मेमोरी अलोकेशन एंड मैनिपुलेशन। तो मेमोरी अलोकेशन और मेमोरी मैनिपुलेशन में हेल्प करता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती है कि कंटीजियसली ही मैनर में मेमोरी को स्टोर करें, वो नॉन कंटीजियसली मैनर में मेमोरी को स्टोर करता है। अब हम आगे देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लिंक लिस्ट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक हेड वेरिएबल रहता है हमारा लिंक लिस्ट का, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, जो कि या तो नल को पॉइंट कर सकता है अगर हमारे पास कोई नोड नहीं है, या तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर सकता है। नोड को पॉइंट कर सकता है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर सकता है। तो हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है हमारे इस नोड को, तो इस पॉइंटर वेरिएबल में 1000 स्टोर होगा, जिसके थ्रू हम इसको पॉइंट करवा पा रहे हैं यहाँ पर। इसके पास यहाँ पर हमारा आइटम भी है और ये नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट एक वेरिएबल है इसमें 2000 स्टोर किया हुआ है, और हर एक नोड के पास अपना एक एड्रेस होता है मेमोरी में। तो ये हो गया हमारा 1000 इसका एड्रेस। अब हम इसके बाद यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इसका 2000 एड्रेस है जो कि इसके नेक्स्ट में स्टोर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इस नोड में 10 आइटम है, ये डेटा आइटम है। ज़रूरी नहीं इंटीजर हो, बाकी डेटा आइटम्स भी हो सकते हैं डेटा टाइप के। और ये हमारा नेक्स्ट वेरिएबल फिर से इसमें 3000 स्टोर है, और इस नोड का जो एड्रेस है वो 3000 है, और यहाँ पर ये स्टोर, इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। और इसमें नल है स्टोर किया हुआ, नल स्टोर इसमें इस नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर है, इसका मतलब ये किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहे, नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट नोड कहलाता है, और ये हमारा लास्ट नोड कहलाता है एक लिंक लिस्ट का। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस्तेमाल करके हमने एक स्ट्रक्चर की मदद से इस नोड को बनाया है। तो स्ट्रक्ट नोड हमने लिखा इंट आइटम, इंट की जगह बाकी चीज़ें भी हो सकती है, यहाँ पर कैर भी हो सकता था, डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट लिखा है, लिखें। जैसे हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है, और हमें यहाँ पर डेटा टाइप लिखना पड़ता है, और इस नेक्स्ट में हमारा एड्रेस किसका स्टोर होगा? एक नोड का। तो इसीलिए हमें नोड का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा जो कि स्ट्रक्ट नोड है, इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट लिखें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हेड है पहले जैसे था, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, हम जानते हैं ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को, क्योंकि इसमें 1000 स्टोर होगा। इसके पास अपना डेटा आइटम है, और इसके पास नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट वेरिएबल जिसमें स्टोर है 2000, जो इसको पॉइंट कर रहा है।
सिमिलरली इसमें नेक्स्ट में स्टोर है 3000 जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसके में नल स्टोर है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में वो क्रिएट हेल्प करता है हमें क्रिएट करने के लिए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। इट हेल्प्स टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब हम आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्ट एट फर्स्ट फंक्शन। तो इंसर्ट एट फर्स्ट एक फंक्शन होता है हमारे लिंक लिस्ट में जिसके थ्रू हम नोट्स को इंसर्ट करवा पाते हैं। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि हमारा जो हेड वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो पॉइंट कर रहा हो नल को। इस केस में हमारे पास नो नोड प्रेजेंट होते हैं इनिशियली। इसका मतलब ये होता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें एक अपना इंसर्ट कराना है नोड को। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, इसीलिए हम हेड को अगर पॉइंट करा देंगे नया नोड जो हम क्रिएट किए हैं उसके उसके ऊपर, तो हमारा हेड डायरेक्टली पॉइंट करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नोड क्रिएट किए कुछ ऐसा, उसमें अपना आइटम रखें। और क्योंकि हमारे पास इनिशियली कोई भी नोड नहीं है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट नोड ही लास्ट नोड रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें नल डाल दिए। इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, मान के चलते 1000 है। तो हेड में फ़िलहाल नल है, तो इस नल की जगह हम पॉइंट करवा देंगे इसे इसके ऊपर, जो हम लिख सकते हैं हेड इसी को पॉइंट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं केस 2। तो जैसा कि देख सकते हैं हम केस 2 में हमारा हेड नल को पॉइंट ना करके एक नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि फर्स्ट नोड है। और ये फर्स्ट नोड यहाँ पर इस केस में फर्स्ट नोड में नेक्स्ट में नल लिखा हुआ है, तो ये लास्ट नोड भी है। तो हम क्या करेंगे इस केस में इंसर्ट कराने के लिए, इंसर्ट एट फर्स्ट एक नोड बना लेंगे हम, जो कि ये रहा हमारा नोड। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हेड इसे पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले हेड को पॉइंट करा दें इस नोड को, और इस नोड के नेक्स्ट में नल रखा हुआ है, इसमें हम नल को हटा के असाइन करा दें हमारे जो पहला प्रीवियस फर्स्ट नोड था उसका एड्रेस जो कि है 1000। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो है इसे पॉइंट करने लग गया। अब हम इसे थोड़ा अच्छा से अरेंज करके लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो चलिए अब देखते हैं लिंक लिस्ट का पूरा कोड सी लैंग्वेज में। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोड है सी लैंग्वेज में लिंक लिस्ट का, जिसमें कि वॉइड इंसर्ट एट फर्स्ट फंक्शन भी बनाया हुआ है। तो इस पूरे के पूरे कोड को हम अभी लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 1 से लेकर 11 तक आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h, ये दो हेडर फाइल्स का यूज़ किए हैं। ऊपर वाला जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि printf, scanf और अदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए है। और नीचे जो है हमारा वो मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h। अब हम उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पर यूजिंग स्ट्रक्ट, और हम लिख रहे हैं स्ट्रक्ट नोड। और ये हमारा हो गया नेम ऑफ द यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। और ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंट आइटम, इन टाइप का हम अपना रख रहे हैं डेटा टाइप इसका। हम कुछ और बाकी कुछ भी रख सकते हैं, कैर ये सब सभी। और यहाँ पर हम एक और पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड ही है, ताकि हम दूसरे नोड्स को इसके अंदर लिंक कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर लाइन नंबर 11 में लिखे हैं वॉइड इंसर्ट एट फर्स्ट स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार इंट। ये डिक्लेरेशन फंक्शन है, ये डिक्लेरेशन है ये मेरे आगे का फंक्शन का। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा लाइन नंबर 15 से शुरू हुआ है मेन फंक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड स्टार एक वेरिएबल बना रहे हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट हमारा हेड वेरिएबल है, जैसे कि हम पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। हिट की जगह हम यहाँ पर स्टार्ट लिखें।
उसके बाद हम स्टार्ट में नल डाल दें क्योंकि इनिशियली हमारा हेड नल को पॉइंट करे, क्योंकि कोई भी इनिशियली नोड्स नहीं होंगे हमारे लिंक लिस्ट में। और हम एक यूज़र ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए हमने एक इंट चॉइस ले लिया और एक डेटा ले लिया। हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो वेरिएबल्स है चॉइस और डेटा वो क्या काम आएंगे। अब हम लाइन नंबर 22 से देखते हैं। हम वाइल लूप के अंदर 1 लिख दिए ताकि ये चलते रहे, बार बार लूप होते रहे जब तक यूज़र अपनी इच्छा से इनपुट डाल के एग्जिट ना करे। तो 0 हम बोल रहे हैं एंटर करने फर्स्ट नोड डालने के लिए, 1 बोल रहे हैं 1 लिख रहे हैं ताकि हम पूरे के पूरे लिंक लिस्ट को अभी तक जो हम एंटर किए उसको प्रिंट करा सकें। अगर हम कुछ नहीं एंटर किए होंगे तो ये नल प्रिंट करेगा या यू यू डिडंट हैव एंटर्ड एनी नोट्स ऐसे कुछ करके एंटर करेगा। और फिर उसके बाद हम यूज़र से अपना स्कैन एफ लेके चॉइस कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर चॉइस यूज़ किए थे। चॉइस हम यहाँ पर यूज़ आ चुका है। अब आगे चलते हैं। तो हम आगे जैसे देख रहे हैं ये स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दिया हुआ। तो स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसमें चॉइस डाल दे रहे हैं और केसेस हमारे 0 1। तो और आगे भी एक केस है 2। तो 0th केस के लिए देखते हैं कि बोल रहे हैं एंटर द डेटा टू बी इंसर्टेड। उसके बाद हम अपना डेटा को यहाँ पर यूज़ कर लिए, तो डेटा यहाँ पर जस्टिफाई हुई कि हम क्यों डेटा पहले लिए थे। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंसर्ट एट फर्स्ट, जिसका हम लोग वर्किंग आगे चल के देखेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर स्टार एम्परसेंट स्टार्ट यूज़ किए हैं। ये एम्परसेंट असल में रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो कि हमारा रेफरेंस दे देता है किसी वेरिएबल का। तो हम यहाँ पर स्टार्ट वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। याद रखिए हम यहाँ पर स्टार्ट वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। स्टार्ट कुछ नहीं बल्कि हेड है, तो हम वेरिएबल का एड्रेस पास करें इस फंक्शन में और हम डेटा पास कर रहे हैं। उसके बाद केस 1 में हम देख रहे हैं कि इफ़ अगर यूज़र केस 1 एंटर करता है तो 1 पे आएंगे। अब देख रहे हैं अगर स्टार्ट नल को है तो दिस लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये हो गया हमारे यहाँ से आता। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिंक को यहाँ पर प्रिंट करा रहा है 46 लाइन से 57 तक। तो कुछ ऐसा लिस्ट रहा होगा। तो हेड इसको पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो हम यहाँ पर टी बराबर स्टार्ट लिख रहे हैं, तो अब टी भी इसको पॉइंट करने लग गया होगा क्योंकि टी के अंदर जो एड्रेस था वो हम हेड के अंदर जो एड्रेस था वो हम टी के अंदर रख दिए। तो अब हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा और जब तक टी के नेक्स्ट में नल नहीं हो जाता तब तक हम प्रिंट कराते आएंगे टी के आइटम को। और फिर उसके बाद टी बराबर टी के नेक्स्ट डाल देंगे, तो फिर टी इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद इसको, फिर उसके बाद नल, तो फिर रुक जाएगा। तो इस तरीके से लाइन नंबर 46 से 57 तक हम प्रिंट करा देंगे लिस्ट को। अब हम देखते हैं केस 2। ये केस है हमारा ताकि यूज़र वाइल लूप में, क्योंकि हम 1 दिए हुए हैं राइट, तो हमारे यूज़र ये अनलिमिटेड टाइम्स लूप चलते आएगा जब तक हम कुछ एग्जिट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ ना करें। तो यहाँ पर 2 डालेगा यूज़र तो ये एग्जिट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हम दिए हुए हैं एंटर इनवैलिड एंटर्ड वेब ऑप्शन या एंटर्ड इनवैलिड ऑप्शन ट्राई अगेन। यूज़र ने कुछ ऐसे ऑप्शन डाल देंगे जो स्पेसिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर वो वापस से कंटिन्यू होगा मैसेज लिख के एंटर्ड इनवैलिड ऑप्शन ट्राई अगेन। अब हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। मेन मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेन फंक्शन नहीं, जो कि है void insert at first। तो क्योंकि हमने यहाँ पर एम्परसेंड जो कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है स्टार्ट पास किया था, इसीलिए हमें ये, और स्टार वेरिएबल खुद में एक पॉइंटर था, इसीलिए हमने 2 बार ये लिखना पड़ेगा स्टार स्टार एस। ये पॉइंटर टू अ पॉइंटर है, लेवल 2 पॉइंटर इसमें हमने इस्तेमाल किया है, और क्योंकि हमने 2 बार डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ किया है इसीलिए हम यहाँ पर स्टार स्टार एस लिख रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इंसर्ट एट फर्स्ट नोड, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो 2 केसेस का सामना हमें करना पड़ेगा, केस 1 केस 2। केस 1 में जब हमारा हेड नल को पॉइंट करेगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नोड को। तो हम नोड को सबसे पहले क्रिएट करेंगे लिख के, सबसे पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिए। लाइन नंबर 72 में देख सकते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी, और उसके बाद टी में असाइन कर दिए मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस तरीके से हम यहाँ पर एक
नोड बना चुके हैं और हम उसको टी से पॉइंट करा रहे हैं। टी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर आइटम है और यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ था। फिर उसके बाद हम टी के आइटम में अपने डेटा को डाल दिए, जो कि ये डेटा हमारा यूज़र दिया था वो अब यहाँ पर टी में आ चुका है। मान लीजिए 5 डाल दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ स्टार एस या एस्ट्रिक एस इक्वल इक्वल नल है। क्या ये नल है? ये रहा केस 1। तो ये नल अगर है तो हम डायरेक्टली हमारा ये जो नोड बना है उसको इसमें डाल सकते हैं। कैसे करेंगे? टी के नेक्स्ट में नल डाल देंगे। हमारे पास जो टी का नेक्स्ट है, सबसे पहले टी इसको पॉइंट कर रहा है इसको, तो टी के नेक्स्ट में हम डायरेक्ट नल डाल देंगे। और हमारा जो स्टार वेरिएबल है ये, जो कि ये हेड के जैसा काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर स्टार्ट मतलब हम बताए थे इस पूरे के पूरे कोड में, इसमें हम इस नोड का एड्रेस डाल देंगे जो कि है खुद टी। इसीलिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक एस इक्वल्स टी लिखे हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं लाइन नंबर 80 से लाइन नंबर 85 के बीच में एल्स पार्ट है, जो कि केस 2 है। केस 2 में ऑलरेडी हेड हमारा कोई नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये ऑलरेडी इसे बना चुके हैं और अपना डेटा इसमें डाल चुके हैं, जो कि फ़िलहाल इस केस में 10 मान के चल रहे हैं। और हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नल रखे नहीं है फ़िलहाल, यहाँ पर कुछ भी है मान के चलिए। हम पहले भी नल रख सकते थे वैसे, लेकिन हम यहाँ पर अभी कुछ भी है मान के चलिए, नल भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेड जो है, हेड हम टी के नेक्स्ट में आस्ट्रिक एस को डाल देंगे। तो जो टी का नेक्स्ट है ये, इसमें हम आस्ट्रिक एस को डाल देंगे। इसका मतलब यहाँ पर इसके जगह हम डाल रहे हैं 1 0। तो इसके कारण ये कुछ अब इस तरीके से पॉइंट कर रहा होगा, इसे ही। ठीक है। और उसके बाद के केस में हमने क्या किया कि जो हेड है, स्टार एस मतलब हेड है, उसमें हम टी डाल दिए। तो हम इसे लेके इसमें डाल दिए, तो ये कुछ ऐसे काम करने लग गया अब। इनिशियली हम जो नोड बनाते हैं उसके नेक्स्ट में हम इस केस में नल डालना यहाँ पर ज़रूरी नहीं था, डाल भी सकते थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। यहाँ से 1 से लेकर जो 85 लाइन तक कोड लिखा हुआ है उसे हम एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। हम ऑलरेडी इस कोड को एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो में पहले। तो ये वी एस कोड एडिटर है। अब हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोड सही से चल रहा है। तो आ रहा है सामने, एंटर 0 टू इंसर्ट आइटम एट फर्स्ट नोड। तो हम यहाँ पे 0 चॉइस रखें और फिर एंटर मारे। उसके बाद पूछा एंटर द डेटा टू इंसर्टेड 1, एंटर। और उसके बाद फिर से कोड रन हुआ और वाइल लूप वाला चीज़ हुआ और फिर से ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो हमारा जो 1 इंसर्टेड आइटम है, नोड है, वो हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम प्रिंट करा देते हैं लिस्ट को 1 दबा के। एंटर 1 टू प्रिंट द लिंक लिस्ट आइटम्स। जैसे कि देख सकते हैं फॉलोइंग इज़ द लिंक लिस्ट। और फिर हम फिर से 0 एंटर करके 2 डालते हैं। तो हमारे पास क्योंकि इंसर्ट एट फर्स्ट है, तो लिस्ट में सबसे पहले 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए। तो 2 उसके बाद फिर 1 आएगा। तो हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 2 और 1 ही आ रहा है। तो ये सही चल रहा है हमारा मतलब प्रोग्राम। अब हम 2 दबा के इसे एग्जिट कर जाएंगे। जैसे देख सकते हैं एग्जिट हो चुका है। If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.